अब हम आपको भगवान शिव की नगरी काशी लिए चलते हैं, जहां बाबा विश्वनाथ के मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद शुरू हो गया है। कल सिविल कोर्ट ने मस्जिद की पुरातात्विक विभाग से सर्वे का आदेश दिया, तो उस पर अब हंगामा भी शुरू हो गया है। वो सारी कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि सर्वे का आदेश देने के पीछे कोर्ट का मकसद क्या है। सर्वे का एक मकसद ये जानना है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद किसी इमारत को तोड़कर बनी थी। दूसरा मकसद ये जानना है कि किसी इमारत में बस फेरबदल कर नई इमारत बनी थी या बिल्कुल नई बनाई गई थी। उसी से जुड़ा तीसरा मकसद ये है कि अभी मस्जिद का जो मौजूदा ढांचा है वो दरअसल कितना पुराना है। चौथा मकसद ये जानना भी है कि मौजूदा ढांचा किस शैली का बना है। पांचवा मकसद बेहद संवेदनशील है और अहम भी, क्योंकि इसमें यह जानना है कि मस्जिद से पहले वहां कहीं मंदिर तो नहीं था। और छठा मकसद ये जानना कि अगर मंदिर था तो वो मंदिर कितना पुराना था। लेकिन सर्वे की बात से ही मुस्लिम पक्ष नाखुश हो गया है और वो ऊपरी अदालत में कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मन बना चुका है। बस एक दीवार का फर्क है। एक तरफ बाबा विश्वनाथ की अंतहीन आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, तो दूसरी तरफ सबसे बड़ी निराकार ताकत का मरकज यानी ज्ञानवापी मस्जिद। अगल बगल से गुजरकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में श्रद्धालु चले जाते थे और ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजी। लेकिन इतिहास की मरम्मत करने की कोशिश ने आज इस मंदिर मस्जिद को फिर से इतिहास की चौखट पर खड़ा कर दिया है। वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कराने का आदेश दिया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इसे चुनौती दे रहा है। ये आर्डर बिल्कुल गैर कानूनी है कि ये मस्जिद चूँकि 15 अगस्त सन 47 के पहले से यहाँ नमाज हो रही है, लिहाजा इसके ऊपर मुकदमा नहीं कायम हो सकता। तो इस आर्डर को, चूँकि ये गलत आर्डर है, इसलिए इसको चैलेंज किया जाएगा। अदालत के फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि सिविल कोर्ट का फैसला गैर कानूनी है। ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। जब मस्जिद में आजादी से पहले से नमाज पढ़ी जा रही थी तो फिर केस नहीं बनता, लेकिन इस मामले में गुरुवार को कैसे नया मोड़ आया, इसको समझ लीजिए। सिविल कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI से मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया है। इसके लिए 5 विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने को कहा गया है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों को भी रखने को कहा गया है। पंडित सोमनाथ व्यास ने अदालत में याचिका दायर की थी कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसके लिए कोर्ट से सर्वेक्षण की मांग की गई थी। 2 अप्रैल को इस मामले में बहस पूरी हो गई थी, लेकिन फैसला 6 दिन बाद 8 अप्रैल को सुनाया गया। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। अभी अयोध्या विवाद का समाधान हुआ नहीं कि काशी पर अदालत के फैसले के बाद संग्राम शुरू हो गया, लेकिन ये आगाज भर है। अंजाम देखिए क्या होता है। चाहे काशी हो या फिर मथुरा या फिर अयोध्या, हर जगह हिंदू पक्षकारों की यही दलील है कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। आखिर वहां की स्थिति क्या है मंदिर और मस्जिद की, हम अब आपको एक एनिमेशन तस्वीर से दिखाई देते हैं। आप इस एनिमेशन में देखिए कि ये काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का एनिमेशन है। इसमें आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है। इसके कंगूरे पर स्वर्ण कलश आपको दिखाई देगा और देखिए उससे सटे हुए ये ज्ञानवापी मस्जिद भी दिखाई देती है पीछे की तरफ। अभी अयोध्या का विवाद कुछ समय पहले ही थमा है कि अब काशी में ज्ञानवापी मस्जिद पर हिंदू पक्षकारों की दलीलें भी आने लगी हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित ढांचे के नीचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, यानी काशी विश्वनाथ का असली मंदिर और उसका गर्भगृह वहीं था। उनकी दलील है कि अगर विवादित ढांचा पहले से मस्जिद होता तो उसकी दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र नहीं होते। उनका यहां तक दावा है कि विवादित ढांचे के ग्राउंड के नीचे तहखाना है। वैसे मस्जिद के गुंबद के पीछे प्राचीन मंदिर होने का भी दावा किया जाता है। विवादित स्थल को मंदिर साबित करने के लिए वो ये दलील भी देते हैं
कि भगवान शिव की सवारी नंदी का मुंह मस्जिद की ओर है और आपने शिव मंदिरों में देखा होगा कि नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ ही होता है। इतिहास में जाकर उनका यह भी आरोप है कि मंदिर को गिराकर वहां पर मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी और मंदिर को इतिहास से भी पुराना बताने के लिए वो स्कंद पुराण का हवाला देते हैं, उसमें भी शिव मंदिर का दावा है। अब दावों के बीच काशी का ज्ञानवापी मस्जिद एक ऐसे विवादित में फंस गया है जिससे राजनीति अपनी सुविधा और स्वार्थों के चौसर पर दांव चल सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद। इस मस्जिद की आंखें अपने इतिहास के पन्नों को देखती हैं तो उसे 350 साल दिखाई पड़ते होंगे। कहते हैं कि इस मस्जिद को 1669 में औरंगजेब ने बनवाया था। कई इतिहासकारों का दावा है कि ये मस्जिद उस मंदिर को तोड़कर बनाई गई जिसे विक्रमादित्य ने बनाया था। आप विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों को उठाएं, आप उसमें आपको इसका उल्लेख मिलेगा। और क्योंकि औरंगजेब के काल में ये भी सत्य है, इतिहास का एक पक्ष है ये भी, कि तमाम मंदिर तोड़े गए और उनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। काशी की पहचान भगवान शिव से है। शिव तो रमता जोगी बहता पानी की तरह हैं, लेकिन कहते हैं कि एक बार पार्वती ने जिद कर ली कि वो जहाँ रहेंगी स्थायी रूप से रहेंगी, तब भगवान शिव काशी में रम गए। वाराणसी में जिस जगह काशी विश्वनाथ का मंदिर है और ज्ञानवापी मस्जिद, वो मूल रूप से ज्ञानवापी मोहल्ले में आता है। ये काशी का वो हिस्सा है जिसे गुप्त काशी कहते हैं, लेकिन आज काशी की पहचान पर ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद खड़ा है। हम हाई कोर्ट जाने के लिए सोच लिए और हाई कोर्ट जाएंगे। तय है कि हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट के बाद जो भी होगा फिर देखा जाएगा। सुप्रीम पहले हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। 2024 में रामलला विराजमान हो जाएं, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, कैसा करना है। अब आप इस मस्जिद विवाद के कानूनी पचड़े को समझिए। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के मुताबिक 1991 में यह मुकदमा लॉर्ड विश्वेश्वर के नाम से दाखिल हुआ था। ये मुकदमा पंडित सोमनाथ व्यास जी ने किया था, जो खुद को पूरे परिसर का मालिक बताते थे। उस समय इसमें केवल अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ही पार्टी थी। बाद में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी इसमें पार्टी बन गई, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पहला याचिका करता है। मुस्लिम पक्ष ने अदालत में दलील दी कि आजादी के वक्त ज्ञानवापी मस्जिद का वजूद था। आजादी के वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी। मसाजिद का कहना है कि 1937 में ही दीन मोहम्मद बनाम यूनियन इंडियन ऑफ इंडिया के मामले में साफ हो गया कि ये मस्जिद है। मसाजिद का यह भी कहना है कि 1942 में हाई कोर्ट ने भी इस पर फैसला दे दिया था। लेकिन अदालतों का चक्कर लगाकर जब ये मामला पुरातात्विक सर्वेक्षण तक आ गया तो मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। बात भले काशी की है, लेकिन बात अयोध्या तक पहुंच गई। मस्जिद 7 जगह बनाई जाती है, इसलिए कहा कुछ नहीं है। ऐसे तो सब कहने की बातें हैं। याचिका दायर सब कर दिया तो क्या हुआ, जांच कर ले, उसमें कुछ नहीं है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने उसी साल नष्ट कर दिया था और इसके अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने के लिए किया। इसीलिए मंदिर की भूमि का एक हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ में भी खुशखबरी देश के लिए आ गई है कि जो मांग थी कि पुरातत्व विभाग जो वहां ज्ञानवापी मस्जिद जो है बनाई गई है उसका जो है तो निरीक्षण करे। उसमें मंदिर के अवशेष जो है पहले से विद्यमान है, क्योंकि 1669 में मंदिर को गिराया गया था, एक विवादित ढांचा तैयार कर दिया गया था और बाकी सारे मंदिर के अवशेष उसमें खुदाई करने पर स्वतः मिल जाएंगे। सिविल कोर्ट ने अपना काम कर दिया। अब गेंद एएसआई के हाथों में है। अब देखिए कि आगे इसमें क्या होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।